गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु जी का पवन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु जी का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। घर घर में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आत्मा को परमात्मा से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना, शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, हमें आपकी मर्जी। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। जय गुरु पूजा मूल गुरु पाद पर, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा। मंगलमय गुरु के पद पंकज, मंगलमय गुरु अमृत वाणी। मंगलमय गुरु की दिनचर्या, मंगलमय गुरु की रति कहानी। मंगलमय गुरु पटक ज्योति, मंगलमय गुरु रति बखानी। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में, करता तुम्हें प्रणाम। अलख अगम के पार में, करता तुम्हें प्रणाम। जिसका बार न पारे, कहने मनन से दूर, सो साई गुरुदेव मम, समय हो भरपूर। चंद्र सूर्य की किरणें में, पैरी ज्योति अपार। तीन लोक चौदह भुवन, सब तेरे आधार। महाकाल और ब्रह्म सब, पार ब्रह्म और काल। सभी नवावे शीस तुम्हें, जय गुरुदेव दयाल। सतयुग से दिया जिलो, महिमा तेरा नाम। विविध भांति गाये सभी, रव के सब ज्ञान। दाता सबके कही, सदा रहे गुरुदेव। तुमको लाख प्रणाम है, सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड का वेद बताए आप, पहुँचावे सचखंड में, जान कोई का। हमरे हित गुरुदेव जी, धारे मनुज स्वरूप। मूरख मन पते आए नहीं, भटके फिरे भवभूत। यही विधि बीते जन्म बहुत, नहीं कीनी परती। कृपा करो यव सतगुरु, दारो भक्ति। तुम्हारी
आज्ञा में चलूं और तुमसे है विश्वास, तुम्हें छोड़े नहीं और की करूं न कोई आस। सकल कामना त्याग कर तुम्हीं से प्यार, मुख मोड़ो यह जगत से जिसमें नहीं कुछ सार। सार शब्द अंतर बसे पाऊं तेरा भेद, ये सूरत समाये शब्द में तपर को जय गुरुदेव। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। प्रेमी बहुत ही जीवों के लिए शुभ दिन है। जो जीव जो प्रेमी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं आज के में, वो बड़े ही सौभाग्यशाली जीव कहलाते हैं। ऐसा वक्त, ऐसा समय गुरु दया कृपा से ही मिलता है। हमारी आपकी करनी से नहीं, और ना ही हम अपनी करनी से पार हो सकते। पार जाएंगे, प्रभु को पाएंगे, अपने निज घर जाएंगे, तो हम सब के सब गुरु की दया से ही जाएंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। ये मानव शरीर बेशकीमती देव दुर्लभ आया, बड़े भाग्य से हमको मालिक ने कृपा करके दिए। कब दिया? हमारे बही खाते को देखा, उसमें पुण्य कर्म ज्यादा थे, पाप कर्म कम थे। तब हमको ये मानव जीवन बख्शा, ये मानव जीवन हमको दिया। ये ऐसे ही नहीं मिल गया, बड़े गौर से किसी को तो कई कल्प बीत गए, जन्मते मरते इस मानव शरीर को नहीं पाया। लेकिन अब की बार ये मौका, ये अवसर परम पूज पूर्ण धनी काबिले मुझसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, धनियों के भी धनी, कुल्लम कुल्ला मालिक, अनामी धाम से चल करके आए और इस धरती पर, इस भूमंडल पर, इस भारत देश में अपने चरणों का पदार्पण किया। इससे इस धरती का वाइब्रेशन, इस धरती का संतुलन बिगड़ता हुआ वो वहीं की वहीं रुक गया। इसलिए हम और आप यहाँ बैठ करके और उस मालिक का गुणगान कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से। ऐसे ही नहीं बैठ गया, प्रभु की दया के पास आपकी अवसर आप छूट गए तो कितने जन्मों तक और फिर कितने युगों तक ये आपको मानव शरीर नहीं मिलेगा, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए इसी जन्म में अपनी आत्मा को जगाने का, अपने प्रभु को पाने का जीते जी इस काम को कर लो, नहीं तो ये मौका छूट गए तो समय छूट फिर क्या परेशानी। और का वर्षा जब कृषि सुखानी फसल सूख जाए और फिर एक दिन उस पर पानी बरसाए, कोई मतलब नहीं। आपका शरीर छूट जाए और फिर कोई अमरूद आकर के फंसते खड़े हो जाए और आप कहने लगो महाराज जी तो हमको भजन करना है, निकल गए कि आसे दिन पासे गए और गुरु से किया नहीं और आप पछताए हो
सुचलियां चुन गई थी। बैठ करके इसको बर्बाद कर दिया। ये मंदिर है, इसी को संतों ने खेल बता दिया। तो इसमें बैठ करके खुदा की इबादत करो और भगवान का भजन करो। ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है और किसी काम के लिए नहीं। और कोई हमने वादा किया ही नहीं है। माँ के पेट में जब हम सब उल्टे लटके थे तब हमने एक ही वादा किया सबने कि यहाँ से प्रभु हमको निकाल लो और हम आपका भजन करेंगे, हम आपका ध्यान करेंगे, हम आपका स्मरण करेंगे। हर श्वास पर तेरा मैं नाम लूंगा, प्रभु मुझे यहाँ से निकाल। दूसरा कोई वादा नहीं किया हमने। हम ये कह के नहीं आए कि हम खेती करेंगे, हम ये कह के नहीं आए कि दुकान को चलाएंगे, दफ्तर को चलाएंगे या बच्चे पैदा करेंगे, कुछ नहीं कह के आए, केवल प्रभु तेरा भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तजे भजन करो दिन राती। दिन रात कितना वादा किया है हमने? दिन रात का वादा किया। यहाँ करके क्या किया? बोम गिरा जिन डाबर पानी और जिन जी में माया लिपटा। माया ने ऐसा पर्दा डाल दिया कि जो कौन के इकरार करके आए थे, वादा करके आए, वो सब भूल गए और इस काल माया के देश में फंस करके और हम सब माया की पुजारी हो गए। भगवान की पूजा पाठ को छोड़ दिया, गुरु की पूजा पाठ को छोड़ दिया, वादा करके आए वो सब कुछ भूल गए। तब वो मालिक ने देखा, गुप्त संतों ने जाकर के मालिक के दरबार में संदेश दिया, फरियाद किया कि मालिक जीवों की मृत्यु लोक में बड़ी दुर्दशा हो रही है। सब जीवों ने काल माया का कर्जा ले लिया और काल के कर्जे में सब जीव फंस गए। जब तक उसके कर्जे को वापस नहीं देंगे तब तक वो काल किसी जीव को आने नहीं देगा। कुछ दया कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। तब मालिक ने संतों को, प्रथम संत कबीर साहब को भेजा कि जाओ मेरा संदेश जीवों को सुनाओ, मेरा भेद बताओ। उसके भेद को संतों के बगैर कोई नहीं जानता, उसके भेद को कोई नहीं समझ सकता। संत न होते जगत में के गिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार और संत न होते जगत में तो जरमर का संसार। अभी तक तो आग मिट्टी में लगे होते हम सब, लेकिन आकर के वो बैठ गए, आवाज लगा दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको निज घर पहुंचावना एक हमारो काम। अरे प्रेमियों, मेरा एक काम है, मैं इसी काम के लिए आया हूँ। मैं तुम्हारे घर से आया हूँ, मैं तुम्हारे धाम से आया हूँ और मैं तुमको लिवाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको जगाने के लिए आया हूँ, मैं तुमको सचेत करने के लिए आया हूँ, मैं तुमसे भजन करवाने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा करके और प्रभु के घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं और सारी दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं और मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं और दाढ़ी में कुदरत छिपाए हुए हैं। अरे प्रेमी हो, इस कलकत्ता में यहाँ प्रेमी इकट्ठे कैसे हुए हैं? मद्रास से चल करके परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। जय गुरुदेव। एक गुरु दरबार आगे बहुत ज्ञान दे, समझते नहीं है ये कौन है। बाबा जी फूल मारे क्या बोला तू महाराज ने? अच्छा जय गुरुदेव बोलोगे? क्या कह रहे हैं? मैं मिलूंगा। जहां मेरे प्रेमी आ जाते हैं, जहां मेरे प्रेमी बैठ जाते हैं और जहां बैठ करके है मुझे याद करते हैं, वहीं मैं जा करके है विराजमान हो जाता
हूँ, बोलिए प्रेम से। जय गुरुदेव। आवाज बुलंदी के साथ निकलना चाहिए। गुरु के सामने बैठे हो, आलस निद्रा में नहीं रहना, सचेत और सावधान होकर के बैठो। ये आलस करने का विषय नहीं है, निद्रा में रहने का विषय नहीं है। जागने की जरूरत है हमको, होश में आने की जरूरत है। हम सब सोने का काम करते आए हर जन्म में, और इस जन्म में भी सोने का काम करेंगे। गुरु के सत्संग में भी बैठ करके सोने का काम करेंगे। फिर जागेंगे कब जागोगे? जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं और परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने आए हैं। ए भारत के लालो देवियां, तुम जग जाओ। गुरु महाराज कह रहे हम तुम्हें जगाने आए हैं। बाबा जी जगा रहे हैं, बच्चे सोने का काम कर रहे हैं, काम हो जाएगा? नहीं। बताओ, आत्मा जग जाएगी? नहीं। संत क्या कह रहे हैं? सारा जग खावे और सोवे, और दास कबीरा जागे और रोवे। तो हमको सोना चाहिए कि जागना चाहिए? जागना चाहिए। वैसे तो उस मालिक का भेद पा करके और हमको जागना चाहिए। गुरु महाराज ने 4 घंटे सोने का बताया। 4 घंटे, 4 घंटे में तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। कब पूरी होगी? जब संयम नियम संयम बनाओगे तब होगी, ऐसे नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, समय निकला जा रहा है और श्वासों की पूंजी खत्म होती जा रही है, और ये शरीर हमारा बुढ़ा होता जा रहा है, और उधर से वारण जारी होने वाला है, और वो शहजादी आकर के खड़ी होने वाली है। कौन सी शहजादी? सज धजकर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, उस दिन आपका सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। उस दिन कौन काम आएगा? जब मौत आकर के सामने खड़ी हो जाएगी, उस दिन आपका कौन है देसी जो आपके काम आएगा? कौन है रक्षा करने वाला, वो आपकी मदद करेगा? इनके अलावा कोई है? नहीं। किसी प्रेमी का बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अलावा कोई देसी सच्चा साथी मददगार, आपकी जीवात्मा की रक्षा करने वाला, यमदूतों की मार से बचाने वाला इस संसार में रुपया पैसा सोना चांदी है आपका कोई? नहीं। इनके अलावा कोई है? नहीं। तो फिर बताइए हमको किससे प्रेम करना चाहिए? हमको प्रेम किससे करना चाहिए? गुरु महाराज से। गुरु से प्रेम होना चाहिए कि वो हमारी इधर भी मदद कर रहे हैं और वो हमारी उधर भी मदद कर रहे हैं, हमारी इधर भी सफाई कर रहे हैं, हमारा उधर भी रास्ता खोल रहे हैं। हर जगह गुरु महाराज हमारे लिए खड़े हुए हैं तैयार। रात को रात नहीं कह रहे, दिन को दिन नहीं कह रहे, खाने को खाना नहीं कह रहे, सोने को सोना नहीं कह रहे, वो हमारे लिए संत महापुरुष हमारे लिए, अपने जीवों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी रूहों के लिए, अपनी आत्माओं के लिए वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं। इसके लिए आपके बच्चे को तकलीफ हो तो वो माता पिता रोते हैं कि नहीं रोते? बताइए, रोते हैं ना। हम सब तकलीफ में हैं, हम सब परेशानी में हैं, हम सब मुसीबत में हैं, हमारे सामने संकट आने वाले हैं, हमारे सामने बीमारियों की आंधी चलने वाली है, हमारे सामने भूकंप आने वाले हैं, और गैस की तरह से ये मकान बिल्डिंग में आकाश में चलने वाली है, और जो नाइट्रोजन बम कीटाणु बम गिरने वाले हैं, उस समय उस दर्द को, उस तकलीफ को और उस जो है भूकंप से और परेशानियों से हमको कौन बचाएगा? इनके अलावा कोई है? नहीं। इनको कितना दर्द है? ये मेरे बच्चों की रक्षा कैसे होगी? मेरे बच्चों की मदद कैसे होगी? मेरे बच्चों की हिफाजत कैसे होगी? मेरे बच्चों को सुकून कैसे मिलेगा? मेरे बच्चों को वो आनंद कैसे मिलेगा? वो मेरे बच्चों को प्रेम का खजाना कैसे मिलेगा? मेरे बच्चों को परम पिता परमात्मा का धाम कैसे मिलेगा? ये इसी बात को सोचते रहते हैं, इसी के लिए दुखी है। हमको कोई चिंता नहीं, हमको कोई फिक्र नहीं। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये मानव शरीर ऐसे ही मिल जाता है और आगे फिर मिल जाएगा। गुरु महाराज ने कह दिया कि जिसको नामदान मिल गया तो वो मनुष्य शरीर का अधिकारी हो गया। कहीं खोटा कर्म बढ़ गया, कहीं पाप कर्म बढ़ गया, तो आपको नरकों में भी जाना पड़ेगा, आपको 84 लाखों में ही जाना पड़ेगा। दोनों को वह कौन बचाएगा? बताओ। कि फिर जन्म में ना मरना पड़े
इसी भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहेगा, भाड़े के क्वार्टर में कब तक रहेगा, इसका भी किराया तुझे भरना पड़ेगा, इसका किराया तुझे भरना पड़ेगा। यानी बार बार जन्मते मरते युग नहीं सदियां बीती, लेकिन अभी तक हम अपने घर नहीं देखे। वो सबने घर की दरवाजे को नहीं देख पाया। घर की बात तो दूर छोड़ो, मालिक की बात बहुत दूर बड़ी है। हमने जो है अपने परम पिता परमात्मा के घर तक दरवाजे तक नहीं पहुंचे अभी तक। वो दरवाजा कहाँ है? जो इंद्रियों के घाट में बैठा है वो परमात्मा के दरवाजे पे पहुंच जाएगा? बताओ भैया, पहुंच सकता है? परमात्मा के घर जाने का दरवाजा इधर है मेरे भाइयों। यहाँ बैठो रोज, गुरु महाराज कह रहे दरवाजे पे बैठ के गेट को खटखटाओ, वो अंदर बैठा है अंदर से खोल देगा। दरवाजे पे बैठ के अपने मालिक को बुलाओ, वो अंदर बैठा है वो बोलेगा। तुम खटखटाते नहीं हो इसलिए खोलता नहीं है, और तुम अपने मालिक को बुलाते नहीं हो इसलिए वो बोलता नहीं। खटखटाओगे तो वो खोलेगा और बुलाओगे तो वो बोलेगा। तो फिर गलती किसकी है भैया? गुरु की हमारी? ये गलतियां कब तक करते रहोगे भाई? अनंत जन्मों में यही गलती की और इस जन्म में भी यही गलती कर रहे हैं कि जानबूझ के संग्रह कराई और कहो माँ वो क्यों नहीं मरी। जानबूझ के गलती करोगे तो फिर कहा जाओगे भैया घंटों में 84 जाओगे कि नहीं जाओगे? ये गलतियां बार बार मत करो। ये मानव शरीर जा रहा है, ये किराए का मकान है, ये आपका नहीं है। इस मकान में, इस मन मंदिर में बैठ करके खुदा की इबादत कर लो, भगवान का भजन कर लो, अपनी आत्मा को जगा लो, अपने प्रभु के घर चले चलो। ये देश तुम्हारा नहीं, ये दुनिया तुम्हारी नहीं, यहाँ का कोई भी सामान आपका नहीं है। ये सर पे आपका बाल लगा हुआ है, ये बाल की नोक भी आपके साथ जाने वाली नहीं। बताओ, हम इसके लिए रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? दुनिया के लिए रो रहे हैं कि ये मकान मेरा, दुकान मेरा, ये शहर मेरा, ये दफ्तर मेरा, ये खेत मेरा, ये खलियान मेरा, ये प्लॉट मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बेटी मेरी, ये रिश्तेदार मेरे। और ये बाबा जी क्या कह रहे हैं, इनकी भी तो सुनो। बाबा जी कह रहे हैं बच्चा, ना मेरा है ना तेरा है, तो दुनिया रे न बसेरा है। यहाँ कोई न रहने पाता है तो चंद दिनों का डेरा है। जीवात्मा को का हंस, ये हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा। गुरु महाराज कह रहे बच्चों ये बताओ, जब आप इस दुनिया में आए थे तो कुछ लेकर के आए? जब आप यहाँ से जाओगे कुछ लेकर के जाओगे? गुरु महाराज कह रहे हैं जाओगे। एक चीज है जो गुरु महाराज ने जो खजाना दिया है, खजाने की चाबी, उस खजाने की चाबी को अगर तुमने घुमाना सीख लिया तो वो खजाना तुमको मिल जाएगा। उस खजाने को तुम साथ लेकर के जाओगे और दुनिया की दौलत का खजाना नहीं है प्रेमियों, नाम रूपी खजाना तुम्हारे साथ जाएगा। बोलिए प्रेम से नाम कमाई कर चलो, चलो सतलोक के माई, और मत सब काल के यो ही धूल उड़ाई। जितने भी मत इस दुनिया में चल रहे हैं, ये प्रेमियों वैसे धूल उड़ा रहे हैं। संत मत सबसे बड़ा, ये निश्चय कर जान, और सूफी और वेदांती सब नीचे मान। संत मत सबसे बड़ा, गुरु आपका सबसे बड़ा। ये दुनिया संसार में कोई इनके अलावा है ही नहीं। जब तो कहा कि तीन लोक नौ खंड में ओ गुरु से बड़ा न कोई, ओ करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। जो कुछ करने वाला है आपका गुरु, तो गुरु पे भरोसा होना चाहिए। कैसा भरोसा होना चाहिए? कैसा विश्वास होना चाहिए? अगर आपका भरोसा आपके गुरु पे नहीं है तो आपकी माला भी नहीं घूमेगी, आपका सुमरन भी नहीं बनेगा, आपका ध्यान भी नहीं बनेगा, और आपका भजन भी नहीं बनेगा। भरोसा विश्वास पूरा, कि एक भरोसा, एक बल और एक आस विश्वास, और तुम्हें छोड़ नहीं और की करूँ न कोई आस। सकल कामना त्याग कर और करूँ तुम्हीं से प्यार, और मुख मोड़ूंगा जगत से जिसमें नहीं कुछ सार, सार शब्द अंतर बस है, और पाऊं तेरा भेद, और ये सुरत समाये सब में तब पर जय गुरु। विश्वास होना चाहिए।